हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। यहाँ पर देवर जी देवरानी जी की कुछ कपल फ़ोटो हुए, उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर हो गए भावर, कन्यादान, चढ़ावा, जो भी होता है सब यहीं होना है। और बीच में ये वीडियो आगे का है, लगन के बाद में जो हाथ में देते हैं ना लड़के के, तो भाभी की गोद में दे के आशीर्वाद लेते हैं। तो वही लेके आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए, ऐसे पैर छू के दे के। और उसके बाद यहाँ पर चल रहा है चाय पानी सबका लगा हुआ है। और सर्दी भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, क्योंकि गेस्ट हाउस एकदम खुले में था। इतनी ठंड थी ना भाई, इतनी ठंड थी रात में। आयान को तो पकड़ पकड़ के थक गए थे, बार बार वहाँ पे ग्राउंड में भाग जाता था, बार बार ग्राउंड में भाग जाता था, क्योंकि वो शादी मिस नहीं करना चाह रहा था कुछ भी। और यहाँ पर ये शुरू हो गया, यहाँ पर जो भी है भावर नहीं, मतलब शुरू में जो बैठा के साथ बहुत सारी रस्में होती हैं, मंगलसूत्र पहनाने का, मांग भरने की रस्म और बहुत सारी। और सबसे मेन जो होती है वो कन्यादान की रस्म, जो एक माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये है मेरी देवरानी जी के मम्मी पापा, जो कि बैठे हुए हैं। और मतलब एक अपनी लड़की को हमें किसी के हाथ में सौंपना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ मुझे बहुत इमोशनल लगती है। जब ये मैं पता पहले शादियों में जब ये चला करता था ना ये वाली रिवाज, उस टाइम पे मैं बैठा ही नहीं करती थी। मुझे मतलब देख के बहुत दुख होता है। ये देखिए, तो वही चल रहा है अभी। तो यहाँ पर शुरू हो गई है ये सारी रस्में, और जो कि सुबह के 6 बजे तक चली थी, रात से जयमाले के बाद से। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे हिंदू समाज में ये सारी होती हैं, सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। और इसमें भी कुछ के यहाँ किसी तरीके से करते हैं, कुछ के यहाँ किसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी पापा हाथ में लेके अपनी बेटी का और जो है सब कर रहे हैं। उसके बाद में ये पाँव पूजने की रस्म होती है, जिसमें कि बेटी के और दामाद के पाँव पूजे जाते हैं। फिर जितने रिश्तेदार होते हैं लड़की वाले की तरफ के, सब लोग पैर पूजते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, पैर पूजन होता है। तो वो चीज़ सब लोग वही नंबर आ रहे हैं, पैर पूज रहे हैं। कोई बिछिया, कोई कुछ मतलब ऐसी कुछ भी गोल्ड की चीज़ या कुछ भी देते हैं और पाँव पूजते हैं। और इस टाइम पे तो बहुत कम लोग ही रह जाते हैं, क्योंकि सब लोग सो गए थे ठंडी के मारे, रजाई में सिकुड़ के। हम ही लोग बचे हुए थे कुछ लोग, और बाकी सब लड़की वाले की तरफ से थे, ये सब बैठे हुए। तो यहाँ पर चल रहा है दीदी जीजा का कुछ, और यहाँ पर ये हवन वगैरह करवाया जा रहा है। उसके बाद ये दीदी जीजा जी का जो चल रहा है कुछ होता है। और उसके बाद जो वचन होते हैं वो सारे लिए जाते हैं। और यहाँ पर शुरू हो गई है भावर का टाइम आ गया, 4 बज गए थे तब भावर शुरू हुई थी। और यहाँ पर चल रही है सारी भावरें, और गीत भी चल रहे हैं भावर की। हो सकता है तो थोड़ी सी आप लोगों को सुनाई भी दे रहे हो। तो अभी चल रही है पहली भावर, कहते हैं ना 6वीं भावर तक बेटी बाप की होती है। तो 7वीं के बाद से पराई हो जाती है। तो यहाँ पर ये भावर चल रही है। उसके बाद में वचन पता नहीं पहले हुए थे, होंगे या हो चुके हैं, जिसमें शंकर जी और पार्वती जी के जो 7 वचन होते हैं वो सुनाए जाते हैं। तो वो सब भी हो चुके हैं शायद। हाँ, भावर बाद में होती है। तो बस ये भावर हो गई। उसके बाद में जो ओली डालना होता है वो सब हो गई, बिछिया दवाई, रंग लगाना, नाखून कटना, वो सब होंगे। और लावा परसाई जिसमें ऊपर से भाई डालता है। तो वो सारी चीज़ें धीरे नंबर वही नंबर होती जा रही है, पंडित जी करवा रहे हैं।
और यहाँ पर देवर जी भर रहे हैं मांग। तो यहाँ पर चल रही है मांग भरने की रस्म, सिक्के में लेके। कहीं कहीं दोनों हाथ से भरते हैं, कहीं कहीं छोटी बहन भरती है हाथ से, नहीं बहन भरती है उसके बाद पति भरता है, तो ऐसे माना जाता है। तो यहाँ पर शायद मैं ले नहीं पाई होंगी वीडियो है क्लियर, मुझे पता नहीं है कि पहले भर दिए बहन ने कि नहीं। तो यहाँ पर भैया मांग भर रहे हैं और उसके बाद में मांग भरने के बाद क्या होता है मैं भी देख के बताऊंगी क्या होता है। और हाँ, ये रंग लगाई चल रही है। यहाँ पे जो सिल्क का बटना होता है ना, वो रख के उसमें स्वास्तिक बना के और उसी में पैर रख के रंग लगाते हैं। फिर उसी में बिछिया दबाई जाती है, उसी पत्थर के ऊपर रख के। तो वही चीज़ ये देखिए रंग लग रहा है। नाखून भी कटेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर दीदी दबा रही हैं बिछिया पैरों में। रंग लगने के बाद बिछिया दबाई जा रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर मंगलसूत्र पहनाया गया है। और उसके बाद में जो जेठ होते हैं, या तो जेठ या फिर ससुर, गोद भरते हैं लड़की की, बहू की मतलब। तो यहाँ पर ये अयान के पापा जा रहे हैं गोद भरने के लिए। तो यहाँ सारा गोद भरने का सामान लेके, जैसे मेवा, मखाने और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब रख के गोद भरी जाती है। और बस गोद भरने के बाद में हो जाएगा चढ़ावा। तो यहाँ पर ये लेके हाथों में गोद भरते जा रहे, जितनी चीज़ें हैं वो सब गोद में रख दी जाती हैं ऐसे पल्ले में। और उसके बाद ये है चढ़ावे का सारा सामान। तो मैं और दीदी निकाल के रख रहे हैं। साड़ियाँ, मेकअप, चूड़ा, गहने, जो जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर हमने लगा दी हैं, क्योंकि यहीं पर जहाँ मावर वगैरह पड़ती है वहीं पर इस तरीके से चढ़ावा लगा दिया जाता है। फिर जो होते हैं लड़की वाले वो अपना रख लेते हैं सेट करके। और बहुत सारे लोग ये होते हैं भावर के टाइम पे चेंज भी कर लेते हैं। तो ये लहंगे में ही भावर सारी चीज़ें हो गई है, क्योंकि ये होता है ना कि बार बार बताना ना पड़े, फिर वीडियो वगैरह भी बनता है शादी का, तो लहंगे में अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और उसके बाद में यहाँ पर जूता चुराई और गेट रोकने की रस्म हुई है। और जो सिस्टर है मेरी देवरानी की, वो बहुत सीधी है, तो पता ही नहीं चला, तुरंत ही रस्म हो गई। ज़्यादा चिक किया ही नहीं, जो दिया वो ले लिया, कोई डिमांड नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर चल रही है जूता चुराई की रस्म। तो ये देखिए यहाँ पर जब कलेवा के लिए लड़का बैठता है, जूते उतारता है, तब साली जूते चुरा के लिए जाती है। बाकी की जो रस्में होती हैं वो सब यहाँ पर हो गई कलेवे वाली। और बस अब इसके बाद में होगी विदाई की तैयारी। बाकी सब कुछ हो गया है। और इस टाइम तक सब लोग ठंड के मारे सुकुड़ के, मतलब जयमाले के बाद तो स्वेटर साल में भी बहुत ठंड लग रही थी। पहले शुरू में तो नहीं लग रही थी, क्योंकि सच पे पूरा कोहरा छाया हुआ था, ओस पड़ रही थी पूरे ग्राउंड में, क्योंकि खुला था। ये सारी चीज़ें तो अंदर हुई थी हॉल के। और यहाँ पर हो रही है विदाई की तैयारी। और बस शुरू हो गई विदाई। और ये मतलब बहुत ही इमोशनल होती है विदाई के बारे में, क्या बताऊँगी मैं। आप लोग खुद देखो, सोचो, अपना याद करो।
तो विदाई के टाइम क्या होता है, पहले एक चक्कर गाड़ी में एक फेरा लेके थोड़ी दूर से लौट आते हैं, क्योंकि कहते हैं एक लौटा फेर किया जाता है। तो अभी पहली बार के लिए जा रहे हैं और सब लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं। और सच में होते ही हैं, ये चीज़ें कैसी होती है कि मतलब इंसान की लाइफ यहाँ से पूरी बदल जाती है, पूरी सब कुछ छूट जाता है, एक जगह का दूसरी जगह का मिल जाता है। तो बस यहाँ पर एक चक्कर के लिए ले जा रहे हैं, गाड़ी में बिठाएंगे गोद में उठा के, और उसके बाद में थोड़ी दूर से लौटा लाएंगे, फिर अंदर तक जाएगी, कुछ पानी वानी पिलाएंगे और उसके बाद में फिर फाइनली विदाई हो जाती है। तो ये रस्म हमारे यहाँ की जाती है लौटा फेर वाली, आप सबके यहाँ भी की जाती होगी। और बस यहाँ पर विदाई हो गई है और दोबारा से लाके गाड़ी में बिठा दिया गया। और आप लोग मौसम देख रहे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी विदाई हो गई थी। 7 ही बजे होंगे, 7, साढ़े 7, 8 ऐसे ही बजा होगा, हाँ 7 बजा होगा। और ये देखिए पूरा रोड में ऐसा कोहरा छाया हुआ है, बहुत डर लग रहा था। यानी कि थोड़ी तबीयत और ख़राब हो गई लौटते टाइम, तो वो उल्टी करता हुआ पूरा गया था, बुखार सा भी हो गया था। जबकि मैं दवा दिला के लाई थी, पूरा कवर करके रखी हुई थी, उसका पूरा बचत कर रही थी फिर भी, तो उसे जाके फिर दवा दिलानी यहाँ से। हमारा लाला है ये देखिए लौट के आने वाली है गाड़ी। और यहाँ पर ये देखिए लड़की के जाने के बाद में पूरा कैसा खाली खाली हॉल पड़ा है, मतलब सारी रौनक होती है लड़की से चली जाती है, सब कुछ खाली हो जाता है। इतना भरा भरा सब कुछ चल रहा था, एकदम सुना सुना पड़ा है। तो सब इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी लौट के आने की, क्योंकि यहीं थोड़ी दूर तक गई है। और ये देखिए मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और ये लौट के आ गई है, अब बैठ के जाएगी। तो यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।